आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सब लोग कैसे हैं? मैं विश्वास करती हूँ कि आप सब लोग प्रभु में आनंदित और खुश होंगे। छोटी प्रार्थना के साथ आज के पवित्र वचन को स्टार्ट करते हैं। स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आज के नए दिन के लिए, नई सुबह के लिए, जो आज आपने हम सबके जीवन में। प्रभु जी, आज के पवित्र वचन के लिए मुझे इस्तेमाल करें, सबके मन हृदय को खोलें कि आज के पवित्र वचन द्वारा प्रभु जी उनके जीवन में आशीष आए और ये वचन पर चलने पाए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज का प्रभावशाली वचन लिया गया है नीति वचन की पुस्तक से। मेरे साथ उसका 22 अध्याय और उसकी 6 आयत को निकालें। लड़की को शिक्षा उसी मार्ग की दे जिसमें उसको चलना चाहिए, और वह बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। आमीन। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज के वचन से हमने सीखना है, और ये वचन खास करके बच्चों के बारे में बताया गया है कि हमने बचपन से ही अपने बच्चों को प्रभु के मार्ग पर चलने की शिक्षा देनी है। उनको चर्च लेके आना है और उनको बचपन से ही परमेश्वर की स्तुति, महिमा, उसकी आराधना करने में उनको लगाना है। बाइबल पढ़ने की उनको शिक्षा देनी है। उनको कहना है कि आप प्रभु का वचन पढ़ें, आप प्रभु की स्तुति करें, महिमा करें, और इस तरह से हमने अपने बच्चों का पालन पोषण करना है। और कई माँ बाप ऐसे हैं प्रभु के प्रिय लोगों के, जो बच्चों को बचपन से ही वो चर्च में लेके नहीं आते, ना ही वो प्रभु की संगति में उनको जोड़ते हैं। हमें बचपन से ही इन बच्चों को, अपने छोटे बच्चों को प्रभु की संगति में लेके आना है, ताकि वो बचपन से ही इस मार्ग पर चलना शुरू हो जाएं। लेकिन जब हम उनको प्रभु की संगति में नहीं लेके आते, चर्च नहीं लेके आते, उनको प्रार्थना करने की शिक्षा नहीं देते, अपने साथ उनको प्रार्थना में नहीं बैठाते, तो वो प्रभु से दूर हो जाते हैं, परमेश्वर की संगति से दूर हो जाते हैं, और वो ऐसे मार्ग पर चलना शुरू हो जाते हैं जो मार्ग उनको अच्छा लगता है। और वो बच्चे अपना मन माना मार्ग चुन लेते हैं। कई बच्चे नशे के मार्ग पर चलना शुरू हो जाते हैं, वे विचार करना शुरू कर देते हैं, बुरी संगति में पड़ जाते हैं, और वो माँ बाप के अनआज्ञाकारी बच्चे बन जाते हैं। और इस तरह से वो प्रभु की संगति में ना रहकर बुरी संगति में पड़ जाते हैं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब हम बचपन में ही बच्चों को प्रभु की संगति में नहीं रखते, प्रभु के पास नहीं लेके आते, तो हमें अपने बच्चों के, जब वो बुरे मार्ग पर चलते हैं तो हमें बहुत ही बुरा लगता है, और वो हम उनको उस मार्ग पर, जहाँ पर वो चल रहे हैं, जिस मार्ग पर वो चल रहे हैं, हम उनको हटाना चाहते हैं, कोशिश करते हैं कि वो किसी ना किसी तरह से उन मार्गों को छोड़ दें। लेकिन परमेश्वर के प्रिय लोगों, वो उस मार्ग को छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि हमने बचपन में ही उनको परमेश्वर की संगति से दूर रखा है। हमने उनको उस मार्ग के बारे में नहीं बताया। लेकिन परमेश्वर के प्रिय लोगों, प्रभु का वचन हमें क्या कहता है कि हमने उस मार्ग की अपने बच्चों को शिक्षा देनी है। वो मार्ग जो सच्चा मार्ग है, वो मार्ग जो जीवन देने वाला मार्ग है, अनंत जीवन देने वाला मार्ग है। हमने बचपन से ही, जब वो बच्चे छोटे हैं, हमने उन बच्चों को प्रभु की संगति में लेके आना है, उनको चर्च में लेके आना है, उनको प्रार्थना में लेके आना है, उनको प्रभु के संग जोड़ना है। लेकिन जब हम ऐसा नहीं करते तो वो दूसरी चीज़ों के संग, संसार की चीज़ों के संग वो जुट जाते हैं, और माँ बाप को बाद में पछताना पड़ता है। जब वो उनको हटाते हैं तो वो नहीं हटते। इसलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, वो उस मार्गों को कभी भी नहीं छोड़ते। और हमें नतीजा क्या मिलता है कि कई बच्चे जो ऐसे हैं, वो अपने जीवन से भी हाथ धो बैठते हैं। लेकिन हमने अपने बच्चों का पालन पोषण प्रभु के वचन के अनुसार करना है।
उनको प्रभु की संगति में लेके आना है और उनको उस मार्ग के बारे में बताना है जो मार्ग यूहन्ना 14 उसकी 6 आयत में बताया गया है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमें अपने बच्चों को उस मार्ग पर चलाना है ताकि आपके बच्चे उस मार्ग पर चलकर सत्य को जाने, और वो सत्य प्रभु यीशु मसीह है। जब वो प्रभु यीशु मसीह को जानेंगे तो उनके जीवन में प्रभु का आनंद आएगा, वो परमेश्वर से अनंत जीवन को प्राप्त करेंगे और वो बुढ़ापे तक भी उस मार्ग को कभी ना छोड़ेंगे। इसलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस वचन को आप सुनते ही आप बचपन से ही अपने बच्चों को आप प्रभु के वचनों के द्वारा उनको शिक्षा दें और उनको प्रभु की संगति के साथ जोड़ें ताकि आपको बाद में पछताना ना पड़े। इस वचन के द्वारा प्रभु आपको बहुतायत से आशीष बरकत प्रदान करें। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।